नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा आपके YouTube चैनल प्रबुद्ध भारत ज्ञान प्रसार समूह में, जिसमें हम आपको देते हैं समसामयिक विषयों से जुड़े हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की जानकारी। हमने पिछले वीडियो में आपको जानकारी दी थी भारतीय सिविल सेवा के इतिहास की, और आज हम बात करेंगे भारत के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर संविधान निर्माता, राष्ट्र निर्माता, महान दार्शनिक और विश्व नेता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। वो चाहते थे कि भारतीय आज़ादी के उपरांत जो जिम्मेवारियां हमारे देश पर आई हैं, उनको भारतीय एक कर्तव्य समझकर निभाएं, और जो समस्याएं हमें विरासत में मिली, गरीबी, बेरोज़गारी, धार्मिक और क्षेत्रीय विचार मतभेद, निर्बल वर्गों का कल्याण, महिलाओं का कल्याण, शिशुओं का कल्याण, वृद्धों और समाज के दूसरे कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा और उनके विकास का मार्ग कैसे प्रशस्त हो, ये हमें सुनिश्चित करना होगा, और इसके लिए अपनी कर्तव्य परायणता में जुटना होगा। उन्होंने आज़ादी को प्राप्त होने के बाद आज़ादी के प्रति सतर्क रहने की बात कही थी, और 25 दिसंबर 1949 को संविधान सभा में इस सतर्कता के प्रति जो उन्होंने भाषण दिया, वो हर भारतीय के लिए एक चिंतन का बिंदु बन चुका है। उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा, और ये स्वतंत्रता हमें संभाल कर रखनी होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारत पहले कभी स्वतंत्र नहीं रहा। भारत पहले भी स्वतंत्र था, लेकिन इसने अपनी कमज़ोरियों के कारण एक बार स्वतंत्रता को खो दिया था। उन्होंने कहा था कि कमज़ोरियां हमें विरासत में मिली हैं, और इन कमज़ोरियों के चलते हुए मुझे ये बात व्यथित करती है कि भारत अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखेगा या इसे खो देगा, क्योंकि स्वतंत्रता जो भारत को मिली है, और जिसको एक बार भारत खो चुका है, वो हमारे अपने ही लोगों के भीतर घात के कारण ऐसा संभव हो सका। उन्होंने बताया था कि जब हमारे देश पर सिकंदर ने हमला किया, तो पोरस के विरुद्ध तक्षशिला नरेश आम्भी ने हमलावरों की मदद की। जब हमारे देश में सिंध के राजा दाहिर पर अरब देशों का हमला हुआ, तो कोचीन के राजा ने हमलावरों की मदद की। जब हमारे देश पर पृथ्वीराज चौहान का हमला हुआ, तो पृथ्वीराज चौहान पर हमारे देश में जब मोहम्मद गौरी का हमला हुआ, तो उस समय जयचंद ने ही हमलावरों की मदद की। यही नहीं, जब मीर कासिम के ऊपर अंग्रेज़ों ने हमला किया,
तो नवाब के खुद के सेनापति मीर जाफ़र ने हमलावरों की मदद की। तो इस तरह से भीतरघात की समस्या हमारे देश में पहले से थी, और जो अमूल्य आज़ादी हमें मिली हुई थी उसको हमने एक बार भीतरघात के कारण खो दिया था। तो हमें इस समस्या से पार पाने के लिए अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना होगा, क्योंकि अब हमारे पास इस बात का कोई बहाना नहीं होगा कि हमारे देश पर अब ब्रिटिशों का शासन है। हमें आज़ादी मिल चुकी है, और जो पुराने शत्रु हमारे हैं, जातिवाद और धार्मिकता, वो विभिन्न विचारधाराओं वाले राजनीतिक दलों के कारण और भी आज़ादी को संभाले रखने में दुष्कर कार्य प्रतीत होते हुए जान पड़ते हैं। हमारे संविधान में इसीलिए अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य की भी बात की गई, ताकि नागरिक केवल अपने अधिकारों के प्रति ही सचेत न रहें, वो अपना कर्तव्य पलायन भी भली भांति करते रहें, क्योंकि तब प्रजातांत्रिक सरकार होगी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता की चुनी हुई सरकार होती है। लेकिन इस प्रजातांत्रिक अधिकार को संभाले रखने के लिए हमें इस बात पर भी विचार करना होगा कि अब हमारे पास इन समस्याओं से निपटने के लिए संवैधानिक उपाय हैं। असंवैधानिक उपाय जैसे कि खूनी क्रांति, जैसे कि असहयोग आंदोलन, जैसे कि सत्याग्रह, जैसे कि आमरण अनशन, इन सब को हमें छोड़ना होगा। असंवैधानिक उपायों को अपनाने का विचार तभी किया जाना चाहिए जब संवैधानिक मार्ग बंद हो चुके हों। तो आइए इस 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो हमारे राष्ट्र निर्माताओं का सपना था, आत्मनिर्भरता, वो आत्मनिर्भरता चाहते थे आर्थिक क्षेत्र में, वो आत्मनिर्भरता चाहते थे सामाजिक क्षेत्र में, वो आत्मनिर्भरता चाहते थे धार्मिक क्षेत्र में, वो आत्मनिर्भरता चाहते थे राजनीतिक क्षेत्र में। तो हमें नेशन बिल्डर्स के इस सपने को ध्यान रखना होगा, और इसकी मंजिल तक जाने के लिए हमें अपने अधिकारों के बजाय कर्तव्यों की परवाह करनी होगी। तो यही डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर चाहते थे, और इस 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमने आपको इस विषय में संक्षिप्त जानकारी दी। इस संक्षिप्त जानकारी से आप लाभ उठाएं, क्योंकि उनके विचारों को आप सिविल सेवा या इस तरह के दूसरे जो वर्णनात्मक प्रश्न पत्र होते हैं, उनमें इस महान दार्शनिक के विचारों को आप संदर्भ के तौर पर दे सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपको सिविल सेवा के विस्तार और आवेदन के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।